जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाले गए 5000 पदों के बारे में, जो कि आपका एक क्लर्कल पोस्ट है और ये आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत निकाला गया। दैट मीन्स ये 2 साल का आपका अप्रेंटिसशिप के तहत पेमेंट किया जाएगा और फर्दर कंफर्मेशन किया जाएगा जॉब का। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5000 है और ये 20 मार्च से आवेदन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन क्लोज होने का वो 3 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन दे सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है इसमें जो है कि 2nd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल का 2nd वीक में आपका एग्जाम लेने का ये टेंटेटिव डेट है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया से निकाला गया, यानी कि किसी भी स्टेट से आप अगर डालना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के पोस्ट में आपका इंक्लूड है। जैसे छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से 134 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। इसके अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु सभी स्टेट से जो है ये वैकेंसी निकाला गया और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 5000 है। आगे देखते हैं इसका डिटेल्स में एज वगैरह क्या है और एग्जामिनेशन वगैरह कैसे लिया जाएगा। एज को देखेंगे तो कट ऑफ एज जो है 31 मार्च 2023 निर्धारित किया गया है, जिसमें मिनिमम 20 साल मांगा गया और मैक्सिमम 28 साल एज आपका होना चाहिए। और जो आपका एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि ओबीसी का 3 साल होगा और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल होगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपका 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 31 ईयर्स तक आप एज का भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को अगर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इसका वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को अगर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद जो है आपका लोकल लैंग्वेज का एक प्रूफ मांगा जाएगा आपसे कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का लोकल लैंग्वेज जो भी है वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आता हो, या फिर आप समझ लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं। तो ये 2 प्रोसेस है सिलेक्शन करने का। एक तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 5 सब्जेक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, जिसमें 5 जो है मेनली 5 पार्ट्स में आपका यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट, बेसिक रिटेल असेट प्रोडक्ट जो कि बैंकिंग सेक्टर से जो भी होंगे उनको जानकारी होगा। तो ये आपका 5 क्षेत्र में जो है एग्जाम ऑनलाइन रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया गया है, जैसे दैट मीन्स जो है आपका अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो वेटिंग में होंगे उनको ज्वाइन करवाया जाएगा और ये वेटिंग लिस्ट जो है 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। ये वेटिंग पीरियड आपका, अगर सपोज मान लीजिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से 50 सीट है और 50 सीट में केवल 48 ही ज्वाइन कर पाया, 2 किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाया, तो वेटिंग लिस्ट से 2 उठा के ज्वाइन करवा दिया जाएगा। पेमेंट की अगर बात करेंगे तो स्टाइपेंड के तौर पर पेमेंट दिया जाएगा। जैसे अगर आपका रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो 10,000 रुपये पर मंथ के तौर पे दिया जाएगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में आपका पोस्टिंग होता है तो 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और अर्बन में होता है तो 12,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड के तौर पे पेमेंट किया जाएगा। डीम अलाउंस क्या है? तो डीम अलाउंस आपका अगर आप बाहर भेजे जाते हैं बैंक के काम से किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं तो पर डे के हिसाब से 225 फॉर द रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में, और अर्बन ब्रांचेज में 300 रुपीज़ पर डे के तौर पर दिया जाएगा आपका ये अलाउंस। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग का जो मोड होगा, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो स्लीपर क्लास का टिकट वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये एज रिलैक्सेशन है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फी का बात करेंगे एप्लीकेशन फी का, तो जनरल, ओबीसी और EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ निर्धारित किया गया एग्जामिनेशन फी के तौर पर, और वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ देना होगा एग्जामिनेशन फी के तौर पर। वही आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए 400 रुपये एग्जामिनेशन फी है, प्लस GST 18% लगाया जाएगा। दैट मीन्स अगर 800 रुपये आप देते हैं तो 18% के हिसाब से लगभग आपका 875-80 के आसपास ये पेमेंट बनेगा, एप्लीकेशन फ़ी बनेगा। हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं कि 19 मार्च से 3 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in पे जाकर अप्लाई करना होगा। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, जो भी आपका एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि नियरेस्ट ब्रांच दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो कुछ ना करने से ज़्यादा बेटर है, अगर इसमें भी हो जाता है तो एक स्टाइपेंड के तौर पर आपका कुछ पेमेंट बनेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय।